हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम राजस्थान स्टेट ओपन आरएसएस का जो इतिहास का जो पहला पार्ट है, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, उसको पूरा रीड करेंगे। और मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। यह है इतिहास की बुक। लगभग सभी छात्रों को इतिहास की बुक मिल गई होगी, आरएसएस जो राजस्थान स्टेट ओपन में पढ़ते हैं। मैं भी कक्षा 12वीं में ही पढ़ता हूँ। मैंने सब्जेक्ट लिए है इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी और इंग्लिश। तो साथ साथ मैं इनकी आपको तैयारी भी करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर और देखेंगे। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो आपका पहला पार्ट है विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। लगभग किताब सभी को मिल गई होगी। विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है मानव विकास है। मानव की उत्पत्ति या विकास। मानव जीवन की उत्पत्ति काफी रोचक है। वर्तमान में पृथ्वी की आयु लगभग अरब 97 करोड़ 1 अरब 97 करोड़ 58 लाख 85 हजार वर्ष से अधिक है। जीव अवतरण की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे पहले जलचर, रेंगने वाले और उड़ने वाले और अनंत स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। जीव अवतरण की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे पहले जलचर। जलचर का मतलब जो जल में रहते हैं, रेंग कर मतलब जो रेंग कर चलते हैं, सांप वगैरह। और उड़ने वाले और अनंत स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। स्तनधारी का मतलब जिनके स्तन होते हैं। स्तनधारी जीव से ही विकसित मानव का पूर्वज बिना पूंछ के बंदर के समान निवस्त रहकर कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करता था। जो विकसित मानव का पूर्वज थे वो बंदर जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी पूंछ नहीं थी। और कंदमूल खाकर, पेड़ पौधे वगैरह खाकर जीवन व्यतीत करता था। समय की दृष्टि से अनुमान लगाया तो प्रारंभिक मानव का विकास काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 5 हजार ईस्वी पूर्व तक का है। तो सबसे पहले बात करते हैं सभ्यता है क्या। सभ्यता सभ्यता मतलब आप जिस भी परिवेश में रहते हो, उसके अंदर जो भी आप काम करते हैं। जैसे सभ्यता का अर्थ उन मानव संसाधन तथा कला कौशल से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप जिस भी परिवेश में रहते हैं, आपके जो पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे जो आपकी कला है, कौशल है, पूरा परिवेश है, उस परिवेश में जो भी एक्टिविटी होती है वो आपकी सभ्यता होती है। दूसरा पॉइंट आता है संस्कृति। बौद्धिक चिंतन द्वारा जब मनुष्य ज्ञान, नीति, आचरण है, मानसिक प्रवृत्तियों का सर्जन करता है, वह उसकी संस्कृति है। संस्कृति का सीधा अर्थ यह है, जो मनुष्य जो रहता है उसकी जो परंपरा है, पुराने जो भी परंपरा है। जैसे हिंदू हिंदू संस्कृति की परंपरा है, पगड़ी पहनते हैं बहुत सारे लोग, और उनकी जो भाषा है वो इसकी उनकी जो संस्कृति होगी। तो बौद्धिक चिंतन द्वारा जब मनुष्य ज्ञान, नीति, आचरण एवं मानसिक प्रवृत्तियों का सर्जन करता है तो उसे संस्कृति कहते हैं। अगर आपको ये उतारना हो तो उतार देना, वरना नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मानव विकास की उत्पत्ति एवं विकास। जो आदि मानव का इतिहास है उसके बारे में बता। आदि मानव का इतिहास। आदि मानव का इतिहास। आदि मानव का इतिहास 5 लाख वर्ष से
5000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। आपकी बुक में दे रखा है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक। ये जो आदि मानव का इतिहास है वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इसी युग को हिमयुग से भी इसी युग को हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। हिमयुग। जाना जाता। आपको ये उतारने की जरूरत नहीं है, मैं जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। जो आदि मानव का इतिहास है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मानव के प्रारंभिक विकास काल को हिमयुग के नाम से जाना जाता है। मानव के प्रारंभिक विकास क्रम को प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल तथा धातु युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल में मानव ने अनेक पाषाण औजार, पाषाण का मतलब पत्थर, पत्थर के औजार और हथियार व उपकरणों का निर्माण किया। मिश्रित कृषि का विकास हुआ। मिश्रित कृषि का मतलब जो पशुपालन के साथ में जो खेती की जाती है, तो उसका जो विकास हुआ। मिट्टी के बर्तनों के निर्माण, मिट्टी के जो बर्तन होते थे मृद बांड वगैरह, उसका उनका निर्माण हुआ। कताई, बुनाई और कला भी विकसित होने लगी। और पहिए का आविष्कार से मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत हुई। फिर गाड़ी खींचने का प्रयोग प्रारंभ हुआ। गाड़ी के लिए पशुओं का उपयोग होने लगा। विभिन्न धातुओं जैसे तांबा, कांसा व लोहा की खोज से मनुष्य का सभ्यता की ओर संक्रमण हुआ। धातुओं में सर्वप्रथम ताम्र धातु की खोज हुई। जो अपने विकास काल में सबसे पहले जो चीज मिली थी, ताम्र धातु, मतलब जो तांबा, जो सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी। विश्व के प्रमुख देशों में सभ्यताओं का विकास हुआ। सभ्यता के प्रचार के परिणाम स्वरूप विश्व की विभिन्न देशों से मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भारत ने व्यापारिक संबंधों के साथ ही विश्व के देशों से सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए। भारतीय संस्कृति और धर्म का विदेशों में प्रचार हुआ। नीचे प्रश्न दे रखा है, मानव सभ्यता में सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्र। तो आपको मैं इसका थोड़ा समझा देता हूँ। आदि मानव का इतिहास। अपने विकास काल में आदि मानव का इतिहास, इसको हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। और प्राग ऐतिहासिक मानव इतिहास का जो सबसे पहला चरण है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। ये जो आदि मानव का जो इतिहास है, जो प्राग ऐतिहासिक काल में विकसित हुआ था। तो इसको 3 चरण है। प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम जो पढ़ रहे हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जो इसमें पत्थर के औजार हुआ करते थे, इसको पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल।
पाषाण काल। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता आती है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ देते हैं। वो आपने देख लिया पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल पहला है पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। नंबर 2 है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तो इनका जो विकास है वो 3 क्रम में हुआ, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इन तीनों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा पूरी। एक बार उतारना हो तो उतार दो। सबसे पहला है पूरा पाषाण। नंबर 1 पूरा पाषाण काल। इस युग में मानव का लगभग 99% विकास हुआ। 99% विकास हुआ। इस युग में जो मानव ने आग की खोज की थी और एक साथ में मिलकर रहना सीखा था। पहला पॉइंट हो जाएगा आग की खोज की। नंबर 2 हो जाएगा साथ मिलकर रहना सीखा। साथ मिलकर रहना सीखा। तीसरा हो जाएगा पत्थरों के औजार। पत्थर से औजार बनाना सीखा। पत्थर से औजार बनाना सीखा। चौथा हो जाएगा हड्डियों से औजार बनाना सीखा। हड्डियों से औजार बनाना सीखा। इस युग के जो पत्थर के औजार होते थे वो काफी बड़े होते थे और लगभग 99% इस जो पूरा पाषाण काल है इसमें मानव का विकास हुआ था। और मैं आपको बता देता हूँ जो पूरा पाषाण काल है इसका 25 लाख, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पूरा पाषाण काल का जो प्रारंभिक काल था 25 लाख से 25,000, सॉरी कितना, 25 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। 25 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। 25 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व ये पूरा पाषाण काल है वो माना जाता है।
और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, सेकंड नंबर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व जो मध्य पाषाण काल का है, जो विकास काल है, वो 12,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और इस काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया। पहला पॉइंट हो जाएगा कुत्ते को पालतू बनाया। दूसरा पॉइंट है, और इस काल के जो हथियार होते थे, पहले पूरा पाषाण काल में भी पत्थर के औजार होते थे, लेकिन इस काल के जो पत्थर के औजार थे वो छोटे और नुकीले होते थे। छोटे और नुकीले हथियारों का निर्माण, नुकीले और छोटे हथियारों का निर्माण। छोटे और नुकीले हथियारों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हो जाएगा। और इसमें बर्फ पर चलने के लिए बिना पहिए वाली स्लेज गाड़ी का निर्माण हुआ। बर्फ, तीसरा बर्फ पर चलने वाली, बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी का निर्माण। बिना पहिए की स्लेज, ना पहिए की स्लेज गाड़ी का निर्माण। तो आपको पता चल गया, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, छोटे और नुकीले हथियारों का निर्माण हुआ, और बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी का, बिना पहिए की गाड़ी जो स्लेज गाड़ी के नाम से जानी जाती है, उसका निर्माण हुआ। और इस मध्य पाषाण काल की जो विकास की जानकारी है वो दी थी 1900 चौथा है 1967 में सीएल कलाइन मध्य पाषाण काल के जो 1967 में सीएल कलाइन नामक ने इस मध्य पाषाण काल के बारे में बताया। और इस युग में मनुष्य ने मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना, और ये जो पॉइंट लिखे हैं ये सब सीखा। तो अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है नव पाषाण काल। सबसे लास्ट पॉइंट है तीसरा, नव पाषाण काल।
अब नव पाषाण में क्या हुआ था, जो पत्थर के औजार थे, सबसे पूरा पाषाण में जो पत्थर के औजार थे वो बड़े थे, बहुत बड़े थे, और उनका जो व्यवस्थित रूप होता है वो नहीं था। और मध्य पाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे वो छोटे और नुकीले थे। और नव पाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे वो अब नव पाषाण काल में छोटे और नुकीले तो थे, पर साथ में चिकने थे, चिकने और जिनके ऊपर पॉलिश की जा सकती हो, और चमकीले थे। और सुई और कांटेदार बरसी, सुई का निर्माण हुआ, सुई मतलब लोहे की नहीं, जो वो पत्थर की होती है उस सुई का निर्माण हुआ। और गुलेल, गुलेल का भी निर्माण हुआ। और हड्डियों के औजार। और नवपाषाण काल में सबसे बड़ी खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार। और मृद बांड का निर्माण, मृद बांड का मतलब जो मिट्टी से बनाया, वो मिट्टी से जो घड़ा बनाया जाता है उसका निर्माण हुआ। और पालतू पौधों और जानवरों पर निर्भरता, मतलब जो मनुष्य ने इस नवपाषाण काल में खेती करना शुरू, मिश्रित खेती करना शुरू कर दिया था, और लगभग पालतू पौधे और पशुपालन पर निर्भर हो गया, और अस्थायी गांवों में बस गए। पूरा पाषाण काल में उनके रहने का कोई आवास निश्चित नहीं था, और मध्य पाषाण काल में भी, लेकिन नवपाषाण काल में स्थायी गांवों में बस गए और एक साथ मिलकर रहने लगे। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा चिकने, चिकने और छोटे हथियारों का निर्माण, चिकने और छोटे पत्थर के हथियारों का निर्माण। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सुई और कांटेदार बर्छी, सुई और कांटेदार बर्छी का निर्माण। और गुलेल, मैंने इसमें एक दो ही पॉइंट लिखा, लेकिन बहुत सारी चीजों का जो आविष्कार हुआ था, पत्थर से पत्थर के जो औजार होते हैं उनका निर्माण हुआ था। और सबसे बड़ा आविष्कार हुआ था पहिए का। पूरा पाषाण और मध्य काल में पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो सबसे तीसरा आविष्कार है जो पहिए का आविष्कार हुआ था। चौथा पॉइंट हो जाएगा मृद बांड, मृद बांड, मृद बांड का निर्माण। चौथा पॉइंट जो मृद बांड का मतलब जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, मृद बांड थोड़ा लंबा होता है, तो उसका ही निर्माण हुआ था। और पालतू पौधों या जानवरों पर निर्भरता, मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ पालतू पौधे और जानवरों पर निर्भरता और अस्थायी गांवों में बस गए। ये था पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो प्राक ऐतिहासिक, जो 3 स्टेप है, पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक। आदि मानव का जो इतिहास है वो प्राक ऐतिहासिक काल में आता है। प्राक ऐतिहासिक काल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री बोलते हैं इसको, प्राक ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता लगभग वो आती है। तो इनका जो मैं आपको कल एक और वीडियो बनाऊंगा जिनके ऊपर जो आगे का चैप्टर है, इसमें आगे का जो टॉपिक है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसके बारे में तो आप पूरा अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और कल सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट में बता देना अगर वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। मेरा पहला वीडियो है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि अगली बार जो वीडियो आएगा वो बहुत अच्छा होगा। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।